अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते। कैसे आप लोग? अल्लाह से दुआ करती हूँ आप लोग भी हमेशा खैरियत से रहे। मेरी फ़र्स्ट वीडियो में मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ ऐसी गलती जो मुझसे हुई है मैं नहीं चाहती हूँ आप लोगों से हो। जिन लोगों ने देखा है उन्हें याद होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जाकर, पहला ही वीडियो है, ये सेकंड वीडियो है, तो आप लोग जाकर उसे ज़रूर देखिए। बात ऐसी है कि ना, इस वीडियो के थ्रू जो गलतियां बताना चाहती हूँ उसमें सबसे पहली तो ये है कि हमें अपने ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं मैंने अपने ऊपर कम रखा और सब पे ज़्यादा रखा। जैसे हमें बचपन में कोई ना कोई इश्यूज़ होते हैं, हम अपनों से बोले तो वो लोग किसी ना किसी थ्रू से ढक देते हैं। नहीं ऐसा नहीं बेटा, ऐसा हुआ होगा, तेरे को ऐसा लगा होगा। जैसे कि अभी मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे बचपने से ना सर में दर्द बहुत था, सर में, और जो हम लोग बोलते हैं कलेजे में, लीवर में बहुत पेन रहता था। तो लीवर का अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप दवाइयों से अच्छा हो गया, बट जो सर का दर्द था ना, वो मेरे बचपने से जवानी से शादी हुई, शादी के बाद बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, दर्द कम नहीं हुआ। उस वक्त सैरिडोन करके गोली थी, वो गोली खिला देते थे, या हमारे फैमिली डॉक्टर से दवा ले लेते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो जाती थी तबीयत। तो घर वालों ने भी तय नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, शादी के बाद में भी नहीं, बच्चे होने के बाद भी नहीं। माशाल्लाह अफशान आ गई, अल्फी आ गई ज़िंदगी में, फिर भी नहीं, मतलब चलता गया दर्द उरूज का बोलते हैं ना, एक हद पार करना, वो शुरू हो गया जब ही हम लोग नासिक में रहते थे, और जब अफशान और अल्फिया नासिक की स्कूल में थे, मेरी अफशान 7th स्टैंडर्ड में थी, तब की बात है। उस वक्त जो डॉक्टर ने पहले, मतलब हर डॉक्टर को दिखाया, बट वो डॉक्टर ने एक पहला अलर्ट दिया था जिसे इग्नोर किया गया। काफ़ी इग्नोर हुए, ये भी एक इग्नोर हुआ था, लेकिन ये फर्स्ट अलर्ट ऐसा था जिसमें बोला गया था कि हमें कुछ टेस्ट करवाने होंगे जो ज़रूरी है, अगर कल करने वाले हैं तो प्लीज़ आज कर लेना का। बट उस वक्त घर में कुछ फैमिली में शादी वगैरह एकदम क्लोज की थी, तो हम लोग नहीं कर पाए थे, उस वक्त रह गया। फिर वो दर्द, उस वक्त डॉक्टर ने मुझे 2 इंजेक्शन दिए थे एट अ टाइम। फिर घर पे आने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इट्स ओके वाला हो गया। फिर इसके डैड एक्चुअली मर्चेंट नेवी में थे, तभी जहाज़ पे, शिप पे काम करते थे। फिर वो आए, उनको डॉक्टर ने बोला टेस्ट का, हाँ करेंगे। फिर मैंने आपको बताया था मेरा हुनर एम्ब्रॉयडरी, हैंड एम्ब्रॉयडरी वगैरह, मेरे को जो भी करना पसंद था वो हाथ का था। तो मैं अपने रिलेटिव के लिए एक बच्चे को ढकने वाला जो शॉल आता है ना, वो बना रही थी। तो करते करते सडनली मेरा लेफ्ट हैंड वर्क करना बंद कर दिया। मैंने जो रिंग के साथ उसे पकड़ा हुआ था, तो मैं दिमाग चला रही हूँ कि मेरा हाथ से वो ग्रिप छूट रही है और मैं उसे टाइट पकड़ना चाह रही हूँ, लेकिन मैं टाइट पकड़ नहीं पा रही थी। मेरी ननन की यहाँ पे नवासी आई थी, बच्ची हमारी गज़ाला, उसके लिए मैं बना रही थी वो, और मैं उसे बहुत खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मेरे हाथ से छूटते जा रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। और देखती हूँ तो फिर धड़ से मेरा हाथ लेफ़्ट साइड में नीचे पलंग पे मैं ऐसी बैठी हुई थी तो गिर गया, लाइक दिस, ऐसा हो गया मेरा हाथ। तो बहुत ज़्यादा डर गई, और जो उस वक्त जो मेरे हाथ में जो सुई थी ना, उसे मैंने अपने हाथ पे चुभा के देखा, तो मुझे महसूस हुआ, पर जितना ज़ोर से महसूस होना चाहिए था ना, वो नहीं हुआ। और ऐसा ही मेरे साथ में एक नहीं कई बार हुआ। रात में सोई हुई हूँ, दिमाग, मतलब हम अगर कोई चीज़ करते हैं ना, तो डॉक्टर्स ने बताया है कि दिल नहीं, दिमाग सबसे पहले कमांड देता है, उठना है, चलना है, बैठना है, हमें खाना है, ऐसा कुछ भी जो भी है। तो मेरा दिमाग कमांड दे रहा है कि मुझे उठना है, बच्चों की स्कूल का मॉर्निंग का टाइम हो गया था, उनको उठाना था, लेकिन मैं उठ नहीं पा रही थी। और जब ऐसा सर कर रही हूँ ना, तो महसूस नहीं हो रहा है मुझे सर, हाथ को भी महसूस नहीं समझ में आ रहा मुझे। ऐसा हाथ लगा रही हूँ तो समझ में आना चाहिए ना कि मुझे सर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उस वक्त कुछ नहीं था, तो मेरी नाक की जो नोज़ पिन में, एक्चुअली मेरी
तार वाली होती है, मैंने वो निकाला और ऐसा 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 सर में घुसा घुसा के महसूस कर रही थी कि मतलब क्या हो रहा है करके। सॉरी अगर स्क्रीन हिल गई हो तो, एक्चुअली मेरे हाथ वाइब्रेट होते हैं थोड़े। तो मैंने वो दबा के देखा, नहीं हुआ। बहुत पड़ी अल्लाह रसूल को याद करी, दुआएं करती गई, अल्हम्दुलिल्लाह चलो ठीक है, थोड़ा नॉर्मल हुआ। सर पे तकिया रख ली थी, ज़ोर ज़ोर से दबा रही थी सर को, क्योंकि उस वक्त मुझे सर पेन नहीं हो रहा था। हाँ, मुझे सर बिल्कुल पेन नहीं कर रहा था, बट हाँ मुझे सुन पड़ गया था मेरा सर बुरी तरह से। फिर वैसे एक वो बड़ा सिम्टम्स आके गया, वो भी नहीं डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने बोला नहीं दिखा दो, मैं आपको बोल रहा हूँ आप कर लो। फिर उसके बाद में हमारा ऐसा कुछ हुआ था कि इसके डैड ने मर्चेंट नेवी छोड़ दिए थे। वो एक बवंडर में कुछ आया था जहाज़, तो थोड़े डर आ गए थे हम लोग भी और वो भी, तो उन्होंने भी उनका वो जॉब छुड़ा दिया। तो जिधर वो पहले पूना में जॉब पे थे वही कंपनी में फिर से ज्वाइन करें। मैडम का फ़ोन आया था, ज़िद किए थे, तो हमने वापस उनको वहीं पे ज्वाइन करा दिया था। अब वहाँ जाने के बाद ऐसा हो गया था कि फिर से एक नई स्कूल ढूंढे, नई जगह देखे, वहाँ पे बच्चों ने ज्वाइन किया। उस दौरान में भी मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, सर में हद से ज़्यादा दर्द आता था, चक्कर आने लगते थे, रास्ता चलते चलते मैं रुक जाती थी। ऐसा होने लगा था ना कि कई डॉक्टरों को वहाँ पर भी दिखाए, पूना के भी माशाल्लाह अच्छे बड़े बड़े डॉक्टरों को उसके पापा ने लेके जाके दिखाए। तो एक डॉक्टर ने कहा माइग्रेन है, तो उन्होंने माइग्रेनिल नाम की गोली दिए लिखकर, और वो गोली से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ गया। तो हम लोगों ने समझ लिया चलो ठीक है, माइग्रेन है। तो माइग्रेन क्यों होता है, तो बोले ब्रेन पे सूजन आ जाती है, आप टेंशन लेते हो। तो वो तो मेरे घर में बचपन से मेरे भाई लोग भी गुस्से वाली हूँ, ज़िद्दी हूँ। फिर शादी के बाद में मेरे शौहर ससुराल वाले सब बोले बहुत गुस्सेले, ज़िद्दी है। इसके डैड तो जब ये माइग्रेन का बोला गया था ना, उस वक्त बोलते थे मुझे कि मैं तो तुझे पहले ही बोलता था कि तेरे भेजे के स्क्रू गिर गए तो वो तुझे तकलीफ़ देते हैं करके। मतलब जैसे पता चल गया कि माइग्रेन है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन नहीं, ऐसा उनको रिलैक्स हो गया था। तो उन्होंने ऐसा सोचना मेरा मस्ती बनाना चालू कर दिए थे। ख़ानदान में भी बाकी के लोगों ने भी मेरा मस्ती करना चालू कर दिए थे कि नहीं हाँ हम तो पहले ही बोलते थे कुछ नहीं है, तू ज़बरदस्ती टेंशन लेती। मैं लोग बोलती नहीं, मेरा बहुत दुखता है, मतलब इतना दुखता था ना कि बर्दाश्त के बाहर था। लिटरली ऐसा होता था, जान देते थे, जीना नहीं है मुझे। फिर वो दवाई उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने लगा, इससे उसका भी असर ख़त्म हो गया। फिर और डॉक्टर को दिखाया, उससे बड़े डॉक्टर के पास गए और बड़े डॉक्टर के पास गए पुणे के। उन्होंने बताया कि साइनेट है। और उस चीज़ को भी मैंने इसलिए माना, अगेन मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि हमें सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। उस चीज़ को भी मैंने इसलिए माना, सॉरी मैंने बोला था नहीं रोकी, उस चीज़ को भी इसलिए माना था कि डॉक्टर ने ना ऐसा कुछ दबा के मेरे से पूछ रहे थे। उस वक्त मेरा बहुत दर्द चालू था सर में, तो वो दबा है ना, तो मैं जैसा उनके स्टेज पे ऐसे लेटी हुई थी ना, तो मेरी ऐसी नींद लगने लग गई। इतना मतलब मुझे उनके सिर्फ वो ऐसा एकदम हल्के हाथ से ऐसा पेन मेरा था, दबा रहे थे हल्के हाथ से, उंगली से सॉरी। तो इतना अच्छा लगा मुझे कि मेरी नींद लगने लग गई। वहाँ से उन्होंने जो प्रिस्क्रिप्शन दिए, जो दवा दी, मैंने लेकर आई, मेरे को फ़र्क पड़ा उससे भी, फिर उससे भी आराम होने लगा। फिर वही अपनी लाइफ स्टाइल चलती गई। हाँ, क्लोज में शादी थी मेरे मामू ससुरे के यहाँ पर लासल गाँव में। वहाँ हम लोग गए, वहाँ गए शादी में ना, तो कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ में कि मतलब मुझे उतरना है स्टेशन पे, लासल गाँव स्टेशन नासिक से आगे है, जो लोग जानते हो। मुझे एक तरह की बेहोशी आई हुई थी और मैं नासिक में काफ़ी ट्रेन खाली हो जाती है, फिर उसके बाद में लासल गाँव और मनमाड़, तो आप आराम से सो सकते हो। लेडीज़ डब्बे में थी मैं बच्चों के साथ में, और शादी के हिसाब में जा रही हूँ तो हल्दी मेहंदी रच जगह, बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े, इतने कपड़े के पूछने की बात नहीं। वो सारे बैग भी साथ में थे। इसके डैड अगले दिन आने वाले थे, ड्यूटी उनकी लेट छूटेगी, वो बोले आप पहले आगे चले जाओ। जब हमारे पास 4 व्हीलर नहीं थी तो हम लोग चले गए। तो मैं सोई हूँ, मतलब लेट गई, कभी नहीं लेटती हूँ, और लेट गई क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा था और मैं बच्चों को बता नहीं पा रही थी, बच्चे छोटे थे। तो मेरे देवर की आवाज़ आने लगी, भाभी भाभी, अफशान, अल्फिया भाभी। तो बच्चे बोलते माँ चाचू है नीचे। मैंने अच्छा लासल गाँव आ गया, तो बोले हाँ। फिर कैसी वैसे उठे, हम लोगों ने बैग नीचे फेंके और चालू ट्रेन के अंदर बैग फेंकते जा रही हूँ, और दोनों बच्चे एक के बाद एक दे रही हूँ, और नीचे उतरी
और मामी सास के घर, शादी के घर में जाकर मुझे सिर्फ और सिर्फ, अगेन मैं ध्यान से बोल रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ पानी की उल्टी हुई, सिर्फ पानी। जबकि मैंने पूरा रास्ता ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था, मैं सिर्फ पानी, और इतना पानी उल्टी सिर्फ कर रही थी कि जिसकी कोई हद नहीं। मुझे बहुत बोले, बेचारी मेरी मामी सास की जान बहुत आगे पीछे हो गई थी कि क्या जी बीमार हो गए, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा। मेरी मम्मा ने मेरे को सोने दो, तो मेरे को बहुत सर में तकलीफ हो रही, क्योंकि मुझे ना ऐसी घेन जैसी आ रही थी कि मैं बस लुढ़कना है, लेटना है मुझे। तो वो बेचारे मेरे को कुछ खा लो, नहीं खा सकती क्योंकि उल्टी हो रही है। तो चलो जैसा तैसा मैं सोई, बच्चे उनके हवाले कर दिए और सो गई। सवेरे उठी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। उस वक्त भी मेरी मामी सास ने मेरे शौहर से बोला था कि अजय अशफाक अभी इसको दिखाओ किसी अच्छे डॉक्टर को। तो उनकी भी गलती नहीं, वो भी मुझे जितने डॉक्टरों को जिसने जो रिकमेंड किया वहाँ दिखाया गया, बट इफेक्ट कुछ नहीं हुआ था ज़्यादा। उस वक्त मतलब 15 दिन महीना फ़र्क पड़ जाए, उसके बाद में फिर कुछ वही वापस चालू कि बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है। उसके बाद में तुरंत ही मेरे दूसरे मामू ससुरे के यहाँ पे उनकी बेटी हिना की शादी थी। जब मैं उस शादी में गई ना लासरगांव की शादी के टाइम पे मैं लिटरली बेहोश होते होते रह रही थी, मतलब मेरे को थोड़ा होश रहता था। वो पहली बार ऐसा था जब मैं बेहोश हुई। लेकिन मुझसे लेके मेरे खानदान में सबको, मेरे शौहर से सबको क्या लगा था, इवन मेरी देवरानी भी रेशमा, उन लोग सबको क्या लगा था कि भाभी सो गए हैं करके। अफशान का ऐसा है कि अफशान डांस करती है शौक से, तो हर शादियों में अफशान का डांस कंपलसरी रहेगा, करेगी ही करेगी। तो वहाँ पर और बच्ची भी डांस कर रही थी, उसके साथ में वो गौहर खान का गाना था छल्ला वल्ला। अफशान और वो बच्ची डांस कर रहे, मैं सोफे पे बैठी हूँ और देखते 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 मेरे को ऐसा हो गया कि मुझे नींद आ गई। नींद आई तो उसकी गर्दन पेन कैसा आता है, गर्दन से ऐसा पूरा पीछे बैक साइड से इधर सर पे, तो मुझे ऐसा है ना गर्दन, अपनी गर्दन पे अपना सर बोझ लगता है। तो मैंने ऐसा गर्दन ऐसा टिकाया, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। फिर सीधा मुझे इतना, मतलब बहुत उठाने के बाद में इतना समझ में आया था कि भाभी तुम्हारा बिस्तर कर दिए, जाके उधर गादी पे सो जाओ। बस मैं जाके सो गई। मेरे बच्चे किधर है, क्या कर रहे, कुछ पता नहीं था। तो गाइस ऐसा होता है ना कि जब आपको इतना ज़्यादा दर्द हो तो वहाँ पर अपने लिए खड़े हो, कुछ तो करो। मेरी तरह ट्रस्ट करते मत चलो। जैसे मुझे नहीं पता था कि उस वक्त मुझे किसी, क्या बोलते, शायद कोई सर के डॉक्टर को, न्यूरो सर्जन को, ऐसा किसी को दिखाना चाहिए था। ये सब नहीं समझा था हम लोगों को, तो हम लोग धोखे में रह गए। उस शादी के अगले दिन वलीमा था। बम्बई की तरफ आते आते, मम्मी मुमरा में रहते थे, जब मेरी अम्मी हयात थे मुमरा में रहते थे, मैं उनके यहाँ उतर के फिर वलीमे में जाने वाली थी। वहाँ तक तो मैं आ गई। उसके बाद में फिर मम्मी के डॉक्टर से इलाज हुआ, मैं वलीमे में नहीं जा पाई। फिर अगले दिन मैं अपने घर पूना चली गई। ये बात सितंबर की है, जब मैं पहली बार बेहोश हुई थी उस शादी में नहीं, रज जगह में। तो वो पहला ऐसा सीन था कि जब ही मैं बेहोश हुई, मम्मी के घर आने के बाद में मम्मी ना पड़ोसियों को बुला के लाके बताए थे, शायदा भाभी, अमरीन भाभी को, कि देख ना रही, ये आई है ना जब से सिर्फ सो ही रही है। मैं कितना इसको उठाती हूँ, ये उठती नहीं है। तब वो सोती है, लेकिन ऐसा नहीं सोती है कि इतना हिला दो उसको, उसके बच्चों की खबर नहीं। चल ठीक है, नानी के पास छोड़िए, मैं हूँ बच्चों के पास, लेकिन ये उठती ही नहीं है। अब आप समझो मेरी इस बात को कि हम लोग को ये तक नहीं पता चल रहा था कि मैं बेहोश हो रही थी। ये तो मैं अब आपको आगे की वीडियो में बता पाऊंगी कि मैं बेहोश हुई थी। ये चीज़ भी मुझे बाद में डॉक्टर से पता चली थी। तब मैं थोड़ा दिमाग रिवर्स करे, मैं उसके डैड बैठ को सोचे, अच्छा हाँ, तो मतलब वो मैं सो नहीं रही थी, वो मैं बेहोश हो रही थी। इतने हम अंधेपन में रह गए थे। तो आप लोग ऐसा नहीं करो, शायद वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, मेरे बच्चे ये हो जाएंगे। तो मैं अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही बता पा रही हूँ कि वो बेहोशी थी। उसके बाद में हम सितंबर महीना ही था, मैं अपने घर आई, और अपने घर आने के बाद में, इसके बाद में मेरी ज़िंदगी में जो फरिश्ता आया वो मैं आपको इंशाल्लाह अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। जिन लोगों ने पहला वीडियो देखे हैं, जो भी एप्रिशिएट मुझे दिए, जो भी आप लोगों ने शाबाशी दी है, पसंद करे हैं, जिन्होंने मेरे साथ रोए हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू समझने के लिए। लेकिन अपने आसपास में भी अवेयरनेस रखिए। अल्लाह जानते, कल एक बंदी आई है मेरे घर पर, हमारे बिल्डिंग से ही है। उन्होंने बताया सेम मेरे जैसा प्रॉब्लम उनकी भांजी को था। वो बच्ची का भी ऑपरेशन वगैरह सब हुआ है,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अच्छी है। लेकिन हाँ, मेरी तरह ही जब देखो जब चक्कर आ जाती है, जिधर उधर गिर जा रही है वो भी। तो देखो जैसा उनको भी पता नहीं था, लेकिन उनको बहुत जल्दी पता चल गया, मुझे लेट पता चला। बस यही वजह है, मैंने उनको बोला यही वजह है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ करके। तो थोड़ा अपने पर ध्यान दीजिए, अपने आसपास ध्यान दीजिए, अपने रिश्तेदारों पे ध्यान दीजिए। कुछ गलती हुई होंगी तो सॉरी। आज के लिए इतना ही। अपनी दुआ में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। हम लोग अभी सब लोग निकल रहे हैं यहाँ से। सब लोग सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जा रहे हैं हमारे रिलेटिव्स के घर। मामा है वैसे तो बहुत सारे, लेकिन सगे मामा 2 है। बड़े हाजी मामा इकबाल हाजी मामा है और छोटे हाजी मामा है अजीज हाजी मामा। तो आज सैटरडे है, छुट्टी थी, तो सब लोग बोले चलो चलते हैं। तो लंच के लिए जा रहे हैं बड़े हाजी मामा के घर और डिनर के लिए जा रहे हैं छोटे हाजी मामा के घर। सी कितना प्यार है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, वी आर ब्लेस्ड। और बुलाए हैं, जा खुद से नहीं जा रही। तो अभी फर्स्ट वाले व्लॉग में तो आप सबने सिर्फ हम चारों की मस्ती देखी थी। पापा ब्रेक। बट अभी इस वाले व्लॉग में आपको हमारी पूरी फैमिली की मस्ती दिखेगी और देखेंगे कैसे पागलपंती करते हैं। सो स्टे ट्यून। देख लीजिए, ये इंसान आए हैं। हाँ, ये इंसान आए हैं और बाहर का देखिए मौसम खुला, पूरा धूप। तो मेरी भाभी का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है कि अशफाक भाई ऐसा क्यों। अगेन हम लोग आपको ये वीडियो में बोल रहे हैं क्योंकि ये आए परसों और परसों तक भी बारिश हो रही थी हमारे यहाँ नवी मुंबई में, उल्वे में, और आज नहीं हो रही। तो खैर अभी हम लोग जा रहे हैं, जैसा अफशान ने आपको बताई है। थोड़ी मस्ती मजाक भी होगी। तो आफ्टरनून टाइम हो गया, अभी 2:30 बज रहे। कुछ कितने बज रहे बल भाई चिल्लाएगा। 4 बजने आया हूँ। हाँ तो बस वैसे मैं और अल्फिया हम दोनों ने घरारे ही पहने हैं आज, और कोइंसिडेंटली हमारी हेयर स्टाइल भी सेम की हुई है। हेयर स्टाइल चोर। इतना अंधेरा क्यों है भाई? ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर वाला सब देख रहा है। बस वसूली करने आए लोग। खोलो। ये आशा की किरण कहाँ से आई? अच्छा अभी चाहिए ना, अभी को बुलाए थे। अस्सलाम वालेकुम। ये ब्लॉग शूट हो रहा है। हाँ कैसे अभी थोड़ी लग रही है। आते ही लंच की तैयारी चालू। हाजी मामा सलाम करो सबको। के लाइन में नहीं लाते थे, घड़ी बनाते पढ़ाते थे। चलो तुम ये हरकत नहीं की कभी? कुछ ना कुछ खराब करके ऐसे लेके जाने का। वो तो काटे थे टमाटर में, अभी याद करते मेरे माँ बोला कामीरा में तरकारी बेच देते ना, मेरे को टमाटर काटते देती है। अज्जू को भी मालूम थोड़ी था ये लोग ऐसे गले का आग बनी है मेरी। क्या पूरे दिन में कुछ भी नहीं था ना। प्रपोज किसने किया था? याद नहीं है, इतने साल हो गए। भाई क्या कर रहे? भाई बना देता हूँ। इक्को हाजी मामा, हमारे इकबाल हाजी मामा, और या उनकी मेहरारू। वो मेहरारू जरा देखो इधर। खाएगी बेटा? हाँ जी खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे। अल्लू कुसु कुसु कर, कुसु कुसु कर करना। कितना हो गया? 4 लाख। पप्पा पापा कुसु कुसु करो ना, करो ना। अच्छा पेट हंसो ऐसा के ऐसा हिले। ये लोग 6 पैक नहीं बनाते, ये लोग फैमिली पैक बनाते। फैमिली पैक वाले आइसक्रीम में फैमिली पैक खाते हम लोग, इसलिए फैमिली पैक बन गए फोटो।
भाई की फेवरेट आइसक्रीम। मैं बाबा भाभी मेरे को नहीं, मैंने अभी जूस पीता था। हेलो नहीं हूँ लो करा तो बस खुले करते रहिए ये बेटा ले बिटिया ये ले उसको पहले दिए तेरे को क्या मिला? मामिया ने क्या दिए? तेरे को चाहिए वो भी जो ये आइसक्रीम लवर को आइसक्रीम मिल गई है गाइस। देख लो कितनी जगह पे जाएगी आइसक्रीम खाती है। और सबसे ज्यादा मुझे भी लिए हाँ, और फिर जिम में जाके जिम करती है। नहीं बोली थी मैंने ज्यादा दे मेरे हिस्से का भी दे दी बस खुश मैं खुश नहीं क्यों लेकिन? निकाल इसमें ला। देख अरे लेकिन क्यों? क्योंकि मैं बोल रही थी पहले मुझे दो, फिर भी उसको पहले दिए। तो मैं मेरे चीटिंग है। देखो पहला मिली ना। पैटर्न लोग क्या है? पप्पा ने सोफे की जान ले लिए। अब फैज को लड़की का ड्रेस पहने थे क्या? अर्जन निखट्टू है वैसा। अरे मस्त लग रहा है एकदम। मिसबा से ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। बताओ घुमाओ वापस। उठ के इधर आ। अरे घुमाओ तो। हो रहा है यहाँ ये बीमार प्राणी, ये बीमार प्राणी। बताओ। मैं सबका इन्फेक्टेड कर रहा हूँ। अच्छा डोंट वरी, हम लोग पहले से इन्फेक्टेड है। नहीं यार बहुत बुरी वाली सर्दी हो गई, पता नहीं बारिश में भी गए थे। अच्छी वाली सर्दी क्या होती है? हाँ हाँ जी मामा, गुदगुदी नहीं होती अभी पहले जैसी। होती है, दूर से दिखा दे कुत्ती अरे देखो मेरे तेरे अम्मी बहुत करते थे ऐसा टकले पे बहुत मारते मेरे टकले की बात याद है अब तो उसमें टप 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 टकला ही बनाने का भी 80 रुपया हो गया भाई का। क्या क्या बोले आजी मामा, एक बार वापस बोलना जरा। 80 रुपीज किस चीज के लिए? उसके लिए क्या करोगे? टकला कर लोगे? टकला पहले भी अभी टकला किया था। नहीं, हम लोग वो सब नहीं डालेंगे। ये अलग है, इसके धाने वो नहीं है, प्लास्टिक के। ये अच्छी है। ये हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका। निकाल हाँ हम ही जान, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बोला चला माफ कर बिना किसका भरोसा नहीं। अरे नहीं बाबा। ध्यान रखो। ओ बीमार बिजी भाई। ए भाई जा रहे तुम लोग जल्दी, इतना जल्दी नहीं, रुक जाते अभी यहीं पे बस जाते। चल दुआ में आ जा। चलो। अरे मेरे से इन्फेक्टेड हो जाओगे। हाँ बस जॉम्बी बैठा है घर में, ऐसा नहीं कुछ नहीं। अरे ज्यादा जॉम्बी बैठा है घर में, जॉम्बी। चल ध्यान रख अपनी तबीयत का। हाँ हाँ ध्यान रखो। मैंने कुछ नहीं करी। पापा ने तेको छेड़े। अल्लू अल्लू इसके ऊपर बैठ के उड़ जाना। हैरी पॉटर। क्या उड़ने के लिए क्या बोलता था? तो जब कुछ नहीं, बस भागता था ऐसा। चलो अल्लाह हाफिज। और क्या चाहिए तुम लोग को? फिर भी सलाम करो। केक, पेस्ट्री, मुझे केक खाना है। ए तू तो हर इसमें लास्ट गाड़ी में बैठ के लास्ट में मेरे को आइसक्रीम खानी ये है। मुंह नहीं खोलती है, जब खोलती है तो औरत खाने पे जाएगा मांगती है। तो ये रही हाजी मामा की बिल्डिंग, 10th फ्लोर पे रहते हैं। इसको देखो, इसको देखो कैसा चल रही है। ए बेवड़ी इधर, ए बेवड़ी, ए बेवड़ी किधर? अरे गाड़ी पे जाके धड़क मत। और ये रही डोरबेल। खोलो। कैसा होता है ना, असला कोई नफे साथ में जाता। गाड़ी मत पार करेगा बाबा, हमको तो भी ना सिखाए। मेरे को लगा सोए हो अभी। ए भाई पहले मामा से तुम हाँ पहले दूसरे पास जा। पार्किंग। पसंद तेरे पसंद है ना? तो हम लोग को साढ़े पहचान रहे कौन आए हैं घर में, तो इतने दिनों बाद आते हैं। कौन नमूने नमूने लोग आए हैं। सीधा क्या कर रहे हैं? ट्रेडिशंस। गोलू आगे घूम के पीछे रहो। कैसा देखता है। ये दारू लेके बैठी है। Why is this like this? Don't use the sugar. चलो तुम लोग की तो अरेंज मैरिज थी राइट, पर प्यार का इजहार किसने किया था सबसे पहला?
प्यार का इजहार किसने किया था सबसे पहला? मैंने ओहो। ऐसे फोन किया भाई हाँ क्योंकि भाई तो उधर थे सऊदी में थे। अच्छा मैं क्या हुआ था पापा मैं तो तेरे हरियाणा की फोटो देख के आई हुई थी। हाँ तो ये था इनका मतलब कि अगर सामना हो हाँ तो मेरे को हिचक रहेगी, वरना मैं तो कभी देखी नहीं। हाँ। मैं आदमी को एक शादी होती है, मंगनी होती है, तो हाँ। भी इंसान देखता करता है, घर पे हाँ, आना हाँ, जाना हाँ। होता है, कुछ भी नहीं। तो जिस दिन मम्मी लोग रस्म करके गए थे उनके सेकेंड डे इनका कॉल आया। पहली बार तो कॉल कब आया जब मम्मी ने अपने यहाँ से आए थे कि हाँ हमको लड़की पसंद है। हाँ। अब खाली तेरे मामा के ऊपर डिपेंड था कि ये हाँ या ना। ना हाँ तो अब वो बेटा उस टाइम पे तब वो इतना कहाँ था कि किसी से बात करो, घूमो फिरो, हर घर में चाहे घर गरीब हो अमीर हो, रिश्ता एकदम होते स्ट्रिक्ट हाँ। कि नहीं किसी के साथ। ये तो आज का कॉमन हो गया कि क्या फर्क पड़ता है, हाँ। तब नहीं था। तब तो अगर 10 मिनट लेट तो क्यों आज भी यहाँ पे वही है। बच्चों के लिए भी तेरे हज मामा आहन मदनार के लिए लड़की है, फिर भी वही है 11 बजे घर पे चाहिए ही चाहिए। अगर कोई वजह से रुके हो तो क्या वो बताओ। हाँ। तो फिर इनका कॉल किया ना नानी से मेरे को बात करने का है। अब मैं 8 मिनट ना हाँ जब फैमिली का फोन था घर। हाँ मेरे अम्मी बात करेंगे, अच्छा हाँ। लगता है ऐसा, लेकिन मैं को ना बात करने के लिए मेरे हाथ में पूरे काम। हाँ फिर मैं बोली अब अम्मी चला, अरे सऊदी का फोन यहाँ पे थोड़ी फोन है क्या? जल्दी से मैं आके ली, हेलो अस्सलाम वालेकुम। बोली, अच्छा मुंह में जबान है होगी नहीं हूँ। ऐसा गुस्सा आया। ये सवाल आप मैंने नहीं करी थी, पूछ ले कभी। हाँ, तो ये फिर फोन रखे बाद में मेरे को बोलते कि मेरे को तब बोले बाजी मेरे को ना ही पूरी तरह से पसंद है और मैं उसी से निकाह करूँ। तो मैं वो फोन पे इनका बात करने का मतलब क्या था, सिर्फ मेरी आवाज चेक करना था कि मेरी आवाज ठीक है, बाकी का सब चेक करने की डिपार्टमेंट मेरे पास था। कैसी भी लड़की पसंद कर, काली रेवे, लंगड़ी रेवे, लूली रेवे, अमिताभ बच्चन जया बच्चन नहीं करना। तो ये था कि क्या मोटी आवाज है कि तेरी बारी का आवाज। तो गाइस एक लो माशाल्लाह मेरी भाभी लंबी चौड़ी अच्छी पूरी है। हाँ मैंने गुलाब का फूल लाई थी बस अभी माशाल्लाह 25 साल थोड़ी हो गई है। अभी भवानी की बारी आ गई। हाजी मामा मामी जान की 3 ऐसी हैबिट जो तुम्हारे को बिल्कुल नहीं पसंद। आज तुम्हारे को सोफे पे सुलाने की पूरी तैयारी है। मैं हमेशा से बोलती हूँ मेरी क्या खामी तुम पता होता कि फिर मैं उसको सही हाँ। तुम अपना अंदर रखो और सही करने जैसी होना तो कर, वरना जरूरत नहीं बदलना। हाँ। जो है वो है। आज मामा सोच रहे जिसमें कम डांट पड़े। सोना तो है। आना मेरा एड्रेस यही कम डांट पड़ेगी। फोन के को पकड़ अब वो लग रहा है ऐसे क्या बोली, वही चीज अगर बदलनी हो तो सही लगे कोई बदलना। अच्छा अभी बर्तन लेने लगाते ना। अभी है ना हमेशा ही क्या बोलते शॉर्टकट बात करते फोन करते। अच्छा मैं बोल दूं मेरे से तो होती नहीं इतनी लंबी बात है। चिढ़ जाते सब चिढ़ते, बोली बेटा ऐसे थोड़ी होता है, सामने वाले को ये बात की भी लंबी होती है, मेरी इनकी भी लंबी होती है, मेरी बाजी के साथ भी लंबी होती है, मेरी शादी के साथ भी लंबी होती है, इसलिए हम लोग शॉर्टकट में कभी बात कर ही नहीं सकते। और इसके लिए मेरे साथ भी लंबी हो जाती जब अपन रिकॉर्डिंग और इसके लिए फ्री टाइम सोचते हैं हम लोग कि भाई फैमिली वालों का कर करा के हम लोग बात करूं, आज नहीं तो कल करेंगे लेकिन तफसील से बात होना चाहिए। 2 तो हो गए हाजी मामा, एक और बाकी है। सोच ले। दिल में कब मार पड़ती है। वो बना रही है बच्ची, बदनाम मत करो फालतू में। अब तो भाई और डर गया। कौन सा धागा होता है ना, रेशम की डोरी। रेशम की डोरी, उसको रेशम की डोरी बोलती है। ऐसा पलट के क्या 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 बोले मैं मिस कर दी। बीप डालना पड़ेगा, बीप डालना पड़ेगा। ये है मेरा छोटा भाई। अच्छा कितने साल छोटा है तू? उसको भी नहीं मालूम होगा। मामी जान मुझसे कितने साल छोटा है? तेरे से सारे छोटे हैं, आप ही मेरे से छोटा है। छोटा है? हाँ। हाँ तो 10 साल का फर्क हुआ। 10 साल छोटा है। भाई जरा खड़े हो। गाइस देख लो, मेरे को कैमरा कहाँ करना पड़ रहा है। ये मेरा छोटा भाई है। ये तेरी छोटी बहन है। मेरी भाभी को
मेरे हाथ का बैगन का सालन खाना था, तो वो मैंने उनको बोली नहीं और बना के लेकर आई। और आप उनके खाने माशाल्लाह 10 रुपये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनकी चीज़ों के साथ में मेरी चीज़ और हम लोग वो सब मिलकर खाए। तो आप लोग भी आओ खाने। मामी जान। सो अभी हम लोग हाजी मामा, अजीज हाजी मामा के यहाँ से डिनर करके अभी निकल रहे हैं घर की तरफ। टाइम हो रहा है 11:15। बहुत नींद आ रही है। यूजुअली इतने जल्दी नींद आती नहीं है, बट पता नहीं क्यों ऐसे टाइम पे बाहर निकलो ना तो नींद सबसे पहले आती है। सो कैसा रहा मम्मी आज का दिन? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा गया। सबके साथ एंजॉय भी करे और सुकून से अच्छे से 4 से 5 आइटम की अच्छी खासी डिशेस खा लिए सबके साथ में बैठ के। बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। डैडी यस ऑफ कोर्स गुड, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और ये मडोना का देखो, गाड़ी रिवर्स मोड पे चल रही है, रिवर्स गियर पे। क्यों पप्पा? मेरे आइटम को कुल्फी खाने के लिए। लुल्लू चलो नहीं चाहिए। लुल्लू किसका नाम है? दुकान वाला बंदा सही है, इसका नाम लिखा दे। हाँ, देव नारायण। सारे फ्लेवर्स है। मैं तो हाय बोल दो भैया। थैंक यू। मम्मी अभी भी कुल्फी खा रहे हैं। सो आज का व्लॉग पूरा फैमिली और रिलेटिव्स से मिलने के ऊपर था। बहुत सारा एंजॉयमेंट किया, आप लोग को भी दिखाया। तो बताइएगा आपका फेवरेट सेक्शन क्या था कमेंट सेक्शन में लिखकर। और अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह जल्दी आएगा और कुछ ना कुछ यूनिक करेंगे उसमें हमेशा के जैसा। सो अभी के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ध्यान से रखिए, अपनी दुआ में हमें याद रखिए, हम भी आपको रखेंगे। और घर में रहिए, बाहर भी जाइए, सेफ रहिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।